हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रैटेजीज। तो इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रैटेजीज में हम लोग सीखते हैं कि हाउ टू रीड इफेक्टिवली, हाउ टू रीड इन अ मैनर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द लार्ज आइडिया वेरी केयरफुली एंड वेरी efficiently so that we can apply it and we can answer the questions। ठीक है, इससे पहले इस टॉपिक पे 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप सब लोगों ने कैट के बच्चे हैं या यूजी या फिर आईपी मैट के बच्चे हैं, सीयूईटी के बच्चे हैं, सब पे अप्लाई करेगा। इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं, कैट लेवल पे बोल सकती हूँ। ठीक है, सीयूईटी का एक लेवल होता है, फिर एक आईपी मैट का लेवल होता है, कैट का हाईएस्ट लेवल होता है। बट हम सब समझते हैं कि दिस इज द एग्जाम इन विच यू सी आरसीज। आपके पास रीडिंग पैसेजेस आते हैं, उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। तो भले डिफिकल्ट हो इजी हो, ये स्ट्रैटेजीज हर किसी के लिए सही है। तो जो ये वीडियो देख रहा है, चाहे वो सीयूईटी का बच्चा है, चाहे वो आईपी मैट का बच्चा है या कैट का बच्चा है, इट इज गोइंग टू हेल्प एवरीवन। तो इससे पहले जो 2 वीडियोस हुई हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप वो दोनों उसी ऑर्डर में देखें। उन दोनों को देखने के बाद आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया मिलेगा कि किस हिसाब से रीड करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में बात की गई हुई है। दीज आर लार्जली प्रैक्टिस सेशंस। सो अगर आप चेक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में एक सीक्वेंस मेंशन है, आप उसको प्लीज देखिए। अदरवाइज ऑनेस्टली आपको ये वीडियो में आपको इस वाले लेक्चर में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बिकॉज यू डू नॉट नो इन डेप्थ कि किस हिसाब से रीड करते हैं। तो पहले प्लीज उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखेंगे। ओके, अज्यूमिंग कि अभी तक आपने हमारा सारा सीक्वेंस देख लिया है, जो 2 क्लासेस हुई है वो देख चुके हैं, उसी सीक्वेंस में अब हम ये करते हैं, दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन। ओके, सो यू हैव a paragraph in front of you, you have 4 options in front of you. Now I'll give you time, you can pause, you can attempt it, you can mark the answer using the strategies that I have taught you, and then we'll discuss it. Okay, let's start. So just for revision, first sentence, अच्छा, हमारा जो main purpose है, the main purpose of ours is to understand that there is a difference between the main idea and repetitions, and our purpose is to identify कि main idea कौन सा है and repetition क्या है, दोनों को अलग कैसे करना है। पढ़ के समझ में आना चाहिए, okay this is the main idea, okay this is repetition। repetition कैसे हो सकता है? अगर कोई इंसान अपना आइडिया बता रहा है तो he could repeat by elaborating it on it, explaining it further, using examples, references. But if you understand, all of these things are used to actually explain, you actually reinforce the meaning. ठीक है, तो let's start. First sentence को काफी अच्छे से पढ़ते हैं, 2, 3, 4 बार, it is up to you, आपका भी comprehension level कितना strong है। फर्स्ट सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ेंगे and you try to deduce, you try to analyze कि main टॉपिक क्या है एंड ऑथर का पर्पस क्या है बिहाइंड राइटिंग इट। हमको ये समझना पड़ता है, ठीक है, हमको समझना पड़ता है कि टॉपिक क्या चल रहा है एंड किस हिसाब से आइडियाज फ्लो कर रहे हैं। लेट्स रीड। द वेल ऑफ इग्नोरेंस, नाउ आई सी कॉमा कॉमा, दीज आर नोन एज मॉडिफायर्स और एडजेक्टिव क्लॉसेस। मॉडिफायर्स ना बच्चों एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। फर्स्ट को में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ते हैं बिकॉज इट विल जस्ट कंफ्यूज यू। फर्स्ट को में यू हैव टू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मेन आइडिया क्या है, सेंटेंस बोलना क्या चाहता है। आई एम नॉट रीडिंग इट अभी, ठीक है, किसी ने डेवलप किया, लेट्स सी, बट नाउ आई रीड इट। मॉडिफायर्स कैसे दिखते हैं? कॉमास के बीच में मॉडिफायर्स दिख सकते हैं, हाइफेंस के बीच में मॉडिफायर्स दिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स रीड। द वेल ऑफ इग्नोरेंस is meant to help surface fair principles to govern society. Again, read it. The veil of ignorance is supposed to help, या फिर the veil of ignorance is meant to help surface fair principles to govern society. Now you have read it, you have understood the content. अपने दिमाग में इसको easy English कर लीजिए इसकी। तो क्या बोल रहे हैं? The veil of ignorance, veil is घूंघट। The veil of ignorance is meant, is used या supports क्या, कि सोसाइटी को ना फेयर प्रिंसिपल से गवर्न करना चाहिए।
आपने देखा मैंने क्या किया, आई यूज्ड हिंदी, आई यूज्ड easier way to understand it because I know English, ठीक है, but अभी I have to retain the ideas. I will make it as easy for myself to retain it to understand it. तो large idea समझ लिया कि veil of ignorance जो है is meant, ये क्या करता है, ये बोलता है कि भाई इसके अंदर it is supposed to do what, to govern the society, society govern करना using fair principles. I hope all of us understand what is the meaning of fair. Fair का मतलब क्या होता है, क्या हम सब जानते हैं? क्या fair का मतलब equal होता है? For example, अगर मेरे पास 10,000 रुपीज है और मेरे पास 10 बच्चे हैं, अगर मैंने सबको एक हजार रुपए दे दिया, मतलब if I've divided it equally, will it be necessarily be fair? क्या वो fair ही होगा? We have heard fair taxation होना चाहिए, तो fair taxation का मतलब क्या होता है? Equal taxation for everyone. तो कई दफा जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, मतलब जनरली कुछ कई दफा हमारे दिमाग में ये रहता है कि फेयर इज इक्वल टू इक्वल, अगर हम इक्वली चीजें दे रहे हैं तो फेयर है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए और मैं सब बच्चों को 1,000 बांट दूंगी तो क्या ये फेयर है क्योंकि इक्वल बांटा है? तो आपको लगता होगा हाँ ये फेयर तो है, बट लेट्स सी क्या फेयर हमेशा इक्वल होता है? ये समझ लीजिए एक वॉल है, दिस इज अ वॉल, दिस इज अ वॉल। अब इस वॉल के उस साइड एक गेम चल रहा है, ठीक है, एक इंसान है, उसकी हाइट है इतनी, एक इंसान की हाइट है इतनी, एक इंसान की हाइट है इतनी। नाउ दिस मैन इज एबल टू सी द गेम, दिस मैन इज नॉट एबल टू सी, दिस मैन इज नॉट एबल टू सी। अभी इक्वली बांटना क्या होगा कि भाई 3 स्टूल हैं तो तीनों को मैंने अगर एक एक स्टूल दे दिया, लोगों को मैंने एक एक स्टूल दिया, क्या ये फेयर हुआ? क्योंकि मैंने इसको एक स्टूल दिया, समझ लो इसकी हाइट यहां तक आई, इसकी हाइट यहां तक आई, ओके ही इज एबल टू सी, ये तो और ऊपर चला गया, बट तो पहले भी देख ही सकता था। क्या ये फेयर है? इसके लिए तो नहीं है अभी भी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने क्या किया होता, मैंने दिए होते इसको 2 स्टूल, इनको एक और इनको एक भी नहीं, बिकॉज ये तो इनके लिए तो वैसे भी विजिबल है, तो हाँ 2 स्टूल के बाद हो सकता है ये देख पाते, ये तो देख ही पाते एंड ये भी देख पाते। तो उसका मतलब क्या है? फेयर इज नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू इक्वल। फेयर का मतलब होता है जिसको जितनी जरूरत होती है उतना देना। तो द वेल ऑफ इग्नोरेंस इज मेंट टू सरफेस कि भाई आप सोसाइटी को गवर्न करिए फेयर प्रिंसिपल से। टैक्सेशन भी तो ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल कि 12 लाख तक कोई टैक्स मत दो, 12 लाख के ऊपर वाले टैक्स दो, ठीक है, सबसे इक्वल तो नहीं ले रहे कि चलो हर कोई 10% लो, दो ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं ना, तो नाउ दिस कुड बी सेड फेयर। ओके, तो इसमें भाई फेयर प्रिंसिपल्स को यूज करके हम लोग सोसाइटी को गवर्न करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। द आइडिया इज दैट, अब आइडिया समझा रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत आइडिया वैसे भी समझ में आ गया कि फेयर प्रिंसिपल से सोसाइटी को गवर्न करना। तो ये आइडिया ये है दैट व्हेन पीपल चूज रूल्स विदाउट नोइंग देयर ओन पोजीशन इन द सोसाइटी, ओके, विदाउट नोइंग देयर पोजीशन इन द सोसाइटी, मतलब कि दे आर इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? दैट वी डू नॉट हैव द आइडिया, है ना, हमारे पास नॉलेज नहीं है, दैट इज इग्नोरेंस। तो ठीक है, इट इज क्वाइट एकोइंग, द आइडिया इज एकोइंग, गूंज रहा है आइडिया, कि ये आइडिया ये है कि जब लोगों को when people choose rules without knowing their own position in the society कि हम कहाँ खड़े हैं, they are unable to favor themselves and will likely choose principles that will benefit everyone fairly, equally नहीं fair। क्या है, जब एक इंसान इग्नोरेंट होता है, जब उसको अपनी पोजीशन नहीं मालूम सोसाइटी में, तो वो वैसे रूल्स चूज करेगा जो सबको फेयर फायदा करें, जरूरी नहीं उनको फायदा करें, ठीक है, वो खुद को फेवर करने की जगह वो सब पे फेयर चीजें बांटने की कोशिश करते हैं, जब उन्हें अपना सोसाइटी का पोजीशन नहीं मालूम होता कि वो कहां खड़े हैं। ओके, नाउ वी एक्सटेंडेड
दिस कॉन्सेप्ट वी एक्सटेंडेड दिस कॉन्सेप्ट, मतलब कि हमने कॉन्सेप्ट लगा के देखा, एक्सटेंड किया, मतलब कि कहीं यूज करके देखा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, अब यूसेज देखते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? वेल ऑफ इग्नोरेंस, बाई फेयर प्रिंसिपल से सोसाइटी को आप गवर्न करिए। एंड अगर एक इंसान इग्नोरेंट होता है, उसको अपनी खुद की सोशल पोजीशन नहीं मालूम होती, तो वो ऐसे प्रिंसिपल्स का, ऐसे रूल्स और ऐसे प्रिंसिपल्स का चुनाव करते हैं, चूज करते हैं जो सबको फेयरली फायदा करें। ठीक है, ठीक है। एक्सटेंडेड दिस कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लोर हाउ इट माइट आइडेंटिफाई रूल्स फॉर गवर्निंग एआई। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब कि एक्सटेंड अप्लाई करके देख रहे हैं, तो एआई में अप्लाई करके देख रहे हैं कि एआई पे रूल्स कैसे चलते हैं, नहीं ये वाले। We implemented this thought experiment in several ways. हमने इसको, इस thought experiment को several ways में experiment किया। एक बात बताइए, experiment क्यों करते हैं? experiment करने का मतलब क्या होता है कि भाई we want to see कि whether it is actually true or not, whether it actually works or not। तो अभी क्या कर रहे हैं, ये AI में यूज करके देख रहे हैं कि वाकई में वेल ऑफ इग्नोरेंस जो बोल रहा है वो चलता है या नहीं चलता। तो इसके बाद मालूम पड़ जाएगा चलता नहीं चलता, तो we are just going to skim it because we know what is happening. They are just trying to apply it and then see. Okay, let's see. We implemented this thought experiment in several ways, having people choose principles to govern AI. Our study suggests that when people are unaware of their own social position in the society, advantage or disadvantage, this was again modifier छोड़ो, when they are unaware of the, बात तो एक ही है, when they are unaware of the own social position, they tend to pick AI governance principles that favor those who are worst off. तो वाकई में जब लोगों को अपनी खुद की पोजीशन नहीं मालूम होती है, वो ऐसे प्रिंसिपल का चुनाव करते हैं जो बेनिफिट करता है उनको, जो कि वर्स्ट ऑफ होते हैं। अगर आपको ये वाला एग्जांपल याद है, तो सबसे जो डिसएडवांटेज था, सबसे डिसएडवांटेज वाला जो यहाँ पे था, जो सबसे छोटी हाइट वाले थे, उनको सबसे ज्यादा फायदा मिला, दो स्टूल उनको मिले। तो मतलब विच इज ट्रू कि डिसएडवांटेज को तुम सबसे ज्यादा देते हो। ओके, this aligns with Rawls' speculation that people reasoning behind the whale would prioritize those less fortunate in the society। ठीक है, घूम फिर कर उन्होंने बता दिया कि हाँ, जो Rawls का आइडिया था, the whale of ignorance, it actually works because इस स्टडी में वर्क किया। ठीक है, now the structure, author has introduced a concept to you, that is the whale of ignorance। whale of ignorance क्या है? उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई वाकई में it works or not, so they कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट जिसमें एआई के रूल्स को गवर्न करना था। तो उनको समझ में आया, जब लोगों को अपनी पोजीशन नहीं मालूम थी, जब उनको नहीं मालूम था कि वो एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, उन्होंने ऐसे प्रिंसिपल का चुनाव किया जो सबसे ज्यादा वर्स्ट ऑफ के हित में था, बेनिफिटेड द पर्सन हु वाज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट। ठीक है, ओके। नाउ तो मेन आइडिया क्या कवर करना है हमको, वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है और एआई में एक्सटेंड होकर क्या मालूम पड़ गया। ठीक है, वेदर एआई पे जो एक्सपेरिमेंट था, इट रीइंफोर्स द आइडिया और नॉट। यू हैव द ऑप्शंस, आई होप आपने चूज किया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए पॉज करके। लेट्स रीड द रिजल्ट्स फ्रॉम अ स्टडी, ओके, ऑन हाउ टू गवर्न एआई। ओके, आर यू सीइंग हाउ आई एम रीडिंग? क्वेश्चन मेकर पुट द ट्रैप्स इन द क्वेश्चंस। तो मैं कैसे रीड कर रही हूँ, चंक्स में, कि देखो कहीं गलती तो नहीं है। लेट्स सी। प्रूव Rawls theory that the veil of ignorance leads to prioritizing the less fortunate। कुछ गड़बड़ है क्या? That the veil of ignorance, मुझे जो सबसे पहले गड़बड़ दिख गई, देयर कुड बी वन ट्रैप, देयर कुड बी टू ट्रैप्स, देयर कुड बी मल्टीपल ट्रैप्स। इवन इफ आई एम एबल टू फाइंड द वन ट्रैप, तो ठीक है ना, आगे बढ़ो। एक गलती भी दिख गई तो आगे बढ़ो, क्यों इतना फिर टाइम लगाना उसमें। ओके, सो जो दिक्कत दिख रही है, द कॉन्सेप्ट इज वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर पीपल चूज, द पीपल हु डू नॉट नो देयर ओन सोशल पोजिशन इन द सोसाइटी, they choose principles जो वर्स्ट ऑफ को फेवर करते हैं। लोग चूज करते हैं ना, वेल ऑफ इग्नोरेंस तो चूज नहीं कर रहा है। वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर लोग चूज कर रहे हैं, जो लोग इग्नोरेंट होते हैं, जिनके ऊपर घूंघट होता है इग्नोरेंस का। इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें बोल रहे हैं कि भाई वेल ऑफ इग्नोरेंस लीड्स टू प्रायोरिटाइजिंग लेस फॉर्चुनेट। वेल ऑफ इग्नोरेंस के चक्कर में ऐसा नहीं हो रहा है, वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर लोग चूज करते हैं। तो आई थिंक देयर इज अ ट्रैप। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। The veil of ignorance, okay,
holding it. Let's see. The veil of ignorance, okay, when applied to AI governance, ठीक है, example का नाम भी आ गया, leads to the selection of principles. Yes, leads to the selection of principles. मतलब कि who is selecting the principles? People. अगर हम देखेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? If you understand, तो this was a modifier. मैंने आपको क्या बोला था? मॉडिफायर है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अब इसको इग्नोर मत. The veil of ignorance leads to the selection of principles. Yes, इसमें लिखा है veil of ignorance leads to prioritizing. No, veil of ignorance नहीं कर रहा. veil of ignorance lead करता है हमारे सिलेक्शन में, जब हम सिलेक्ट करते हैं of principles that favors the disadvantaged. This is better. Again holding it. आगे बढ़ते हैं. The core, अगर हम इन दोनों कंपेयर करें तो ये तो गया, इससे बेटर तो यही है. I hope you understand. कॉन्सेप्ट में कहता है कि people who do not know their social position, they are choosing the principles. Veil of ignorance is not choosing. The people are choosing. Okay. The core concept of John Rawls' veil of ignorance involves making decision without knowledge of one's social position. क्या ये पूरा है? इसमें वो क्या है कि जब हमको नहीं, इसमें ये तो है कि we do not have the information of our social position, but उसमें वो क्या है कि we end up favoring the less fortunate in that condition. Incomplete. Narrow. A study on AI, okay, applied the concept of veil of ignorance, ठीक है, to investigate its potential for developing AI governance. But वो कहाँ है? मतलब this is, you have just mentioned the example, but where is it? Where is the entire concept of veil of ignorance? Please understand. AI पे तो लगा के देखा ना this concept to see whether it is correctly working or not. तो उसमें बस AI का मेंशन कर दिया है, बाकी इसमें वो कहें कि आइडिया के अंदर क्या होता है, where is the disadvantage को फेवर करने वाला थिंग. No, not covering the main idea. Answer is 2. Congratulations. जिसका आंसर 2 आया है, many congratulations, क्योंकि बहुत अच्छे ट्रैप था, बहुत अच्छा ट्रैप था. एटलीस्ट 1 में तो, ऑप्शन 1 में बहुत अच्छा ट्रैप था, बहुत अलाइन कर रहे थे दोनों ऑप्शंस. बट एक में था veil of ignorance leads to prioritizing, एक में था veil of ignorance lead to the selection of principles. अगर आप वर्टिकली देखोगे तो लगता कि हाँ ट्रैप है. ठीक है, many congratulations जिसका सेकंड ऑप्शन आया है. इस वाले क्वेश्चन में अगर आप लोग देख रहे हैं आपका सेकंड आया था, आई वुड लाइक यू टू कमेंट प्लीज, बिकॉज अगर ये कर रहे हो तो बहुत अच्छा किया. तो आई वांट टू सी कि कितने बच्चों का ये ठीक आया था. ठीक है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर.